नमस्कार। प्रेगनेंसी यकीनन किसी की भी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत सफर होता है और इस सफर को माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए हेल्दी और खुशनुमा बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है सही देखभाल का। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, मतलब कि एंटीनेटल केयर के बारे में। चलिए मिलकर समझते हैं कि इस खास सफर को और भी सेफ और यादगार कैसे बनाया जाए। तो चलिए एक बहुत ही अहम सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है एक हेल्दी माँ और एक हेल्दी बच्चे के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? इसका जवाब पता है, शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा सीधा और सरल है। वो है सही समय पर मिली सही देखभाल। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के हिसाब से प्रेगनेंसी के दौरान अगर अच्छी देखभाल मिले तो हर 1000 जन्म पर 8 और जानें बचाई जा सकती हैं। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है। हमारी छोटी छोटी कोशिशें कितना बड़ा, कितना पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये देखभाल इतनी जरूरी क्यों है? भाई सीधी सी बात है, क्योंकि ये सीधे सीधे माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों की सेहत का सवाल है। ये सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं है, बल्कि ये तो एक मजबूत, एक हेल्दी भविष्य की नींव रखने जैसा है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहता है कि प्रेगनेंसी हर महिला के लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए और उन्हें ऐसी देखभाल मिलनी चाहिए जो उनके सम्मान का ध्यान रखे। मतलब बात सिर्फ मेडिकल चेकअप की नहीं है, बात है उस पूरे अनुभव को सम्मानजनक, पॉजिटिव और सपोर्टिव बनाने की। तो अब समझते हैं कि ये प्रसव पूर्व देखभाल या जिसे हम एंटीनेटल केयर कहते हैं, ये असल में है क्या। इसे ना आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये डॉक्टर या मिडवाइफ के साथ आपकी सेहत की एक तरह की पार्टनरशिप है। तो बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो प्रेगनेंसी के दौरान समय समय पर डॉक्टर से मिलना, उनसे बात करना और जो भी जरूरी जांचें हैं उन्हें करवाना, यही है एंटीनेटल केयर। और इसका मकसद सिर्फ एक है, माँ और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ रहें। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात आती है। देखभाल के तरीकों में ना एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट बदलाव आया है, जिसके बारे में हर गर्भवती महिला और उनके परिवार को पता होना चाहिए। WHO ने अब एक नया स्टैंडर्ड, एक नया मानक तय किया है। पहले क्या होता था? पहले कहा जाता था कि प्रेगनेंसी में कम से कम 4 जांचें तो होनी ही चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब WHO कहता है कि कम से कम 8 बार हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क होना चाहिए। और देखिए, इसे जांच की जगह संपर्क या कांटेक्ट कहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि ये मुलाकातें सिर्फ शारीरिक जांच के लिए नहीं है। ये बातचीत करने, सवाल पूछने, सलाह लेने और मानसिक रूप से भी सपोर्ट पाने का एक मौका है। तो ये 8 कॉन्टैक्ट्स का शेड्यूल दिखता कैसा है, चलिए देखते हैं। पहला संपर्क तो 12 हफ्ते पूरे होने से पहले हो जाना चाहिए। इसके बाद दूसरा 20वें हफ्ते में, तीसरा 26वें हफ्ते में और चौथा 30वें हफ्ते में। और फिर जो आखिरी का समय होता है, यानी 34 से 40 हफ्तों के बीच, उसमें डॉक्टर के लगातार संपर्क में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये देखिए, हर एक डॉक्टर विजिट कैसे बच्चे के विकास के एक नए पड़ाव से जुड़ा हुआ है। हर मुलाकात में डॉक्टर बस यही पक्का करते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु पूरी तरह से सुरक्षित और हेल्दी है। तो अगला सवाल यही मन में आता है कि इन मुलाकातों में, इन कॉन्टैक्ट्स के दौरान आखिर होता क्या है, क्या क्या जांचें होती हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। हर विजिट में कुछ जांचें तो बिल्कुल रूटीन होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर चेक करना, वजन लेना, पेट का नाप लेना। और हाँ, एक सबसे खास पल भी होता है जब बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई देती है। ये एक तरह का रीएश्योरेंस होता है कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। इन रूटीन चेकअप्स के अलावा कुछ जरूरी टेस्ट्स और स्कैन्स भी होते हैं, जैसे खून की जांच, जिससे हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप जैसी चीजें पता चलती हैं। टेटनस का टीका लगाया जाता है। और हाँ, 24 हफ्ते से पहले एक अल्ट्रासाउंड स्कैन कराने की सलाह दी जाती है। ये सब इसलिए जरूरी है ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसे शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये डॉक्टर विजिट सिर्फ जांच कराने के लिए नहीं होती। ये सवाल पूछने का, जानकारी लेने का सबसे अच्छा मौका होता है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, बच्चे के जन्म की तैयारी कैसे करें, स्तनपान के बारे में हर छोटी बड़ी बात पर सलाह ली जा सकती है। अब जो बात हम करने वाले हैं वो बहुत बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी में कुछ खतरे के संकेत यानी कि डेंजर साइंस होते हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि वजाइनल ब्लीडिंग, बहुत तेज सिरदर्द के साथ धुंधला दिखना, पेट में तेज दर्द होना, बुखार आना या दौरे पड़ना, या फिर बच्चे की हलचल का अचानक कम महसूस होना।
इनमें से कुछ भी महसूस हो तो बिना देर किए फौरन डॉक्टर से संपर्क करना है। चलिए अब एक बहुत ही अच्छी खबर की बात करते हैं, खास तौर पर भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों के लिए। सरकार की एक शानदार पहल है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी PMSMA। ये मुफ्त और अच्छी देखभाल पाने का एक अधिकार है। तो ये योजना है क्या? इसके तहत हर महीने की 9 तारीख को देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त जांच होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जांच स्पेशलिस्ट डॉक्टर करते हैं। ये सुविधा प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही की सभी महिलाओं के लिए है। और इस सुविधा का फायदा उठाना भी बहुत आसान है। अपने फोन या कंप्यूटर से बस pmsma.nhp.gov.in वेबसाइट पर जाना है, या फिर आप PMSMA नाम की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे बड़ी आसानी से अपने घर के पास वाला स्वास्थ्य केंद्र ढूंढा जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अपनी सेहत के बारे में सवाल पूछना एक हक है। तो अपनी प्रेगनेंसी की सही देखभाल के लिए अगला सवाल आप क्या पूछेंगे, इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये सवाल आपकी और आपके आने वाले बच्चे की सेहत से जुड़ा है।